गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। तो मैं पूछ रही थी कि कल मैंने सबको झाड़ लगाई थी, डांट मारी थी कि बहुत होगी काम चोरी, जरा कुछ काम कर लो। सो जस्ट वांटेड टू नो कि कुछ असर हुआ क्या। सो वी वर टॉकिंग अबाउट योर ड्रीम एंड डिजायर्स, कि उसको हम कैसे अलाइव रख सकते हैं एट ऑल टाइम्स, कीप इट इन योर एग्जिस्टेंस। हमारी जिंदगी में वही चीज अलाइव रहती है, वही चीज याद रहती है जो हमारी एग्जिस्टेंस में रहती है। अब वो एग्जिस्टेंस में रखने के लिए आपको अपने अपने स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या है वो आपको खुद देखना है, क्या स्ट्रक्चर है। क्या आपको अपने मोबाइल पे उसको रखना है, आपको अपने फ्रिज के ऊपर लगा के रखना है, अपने विजन बोर्ड पे रखना है, या या आपको सुबह उठ के रोज उसको पढ़ना है, दिन में 3 बार उसको निकाल के देखना है और पढ़ना है। यू हैव टू पुट अ स्ट्रक्चर टू इट। कि आपको यू कैन पुट अलार्म कि मुझे इतने बजे उसको देखना है, सोने से पहले एक बार फिर पढ़ना है, सुबह उठते ही एक बार फिर पढ़ना है, you know. So you have to make a structure to keep it in your existence. और दूसरी बात मैं ये बोल रही थी that आपने जिस तरह से उसको लिखा है, because हमने सीखा था ना, हमने अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स कैसे लिखने हैं, be very specific. And then I also talked about that every word has power. अब बीच में हमने किसी एक चैप्टर में ये भी पढ़ा कि आप सुपरलेटिव वर्ड्स यूज कीजिए, incredible, brilliant, awesome, those kinds of words. तो जितना आप इन सब वर्ड्स को बोलते हैं, लिखते हैं, वैसे ही एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। बिकॉज दोज वर्ड्स आर आल्सो वाइब्रेशंस ना, वो भी यूनिवर्स में जा रही है और वैसी ही चीजें वापस लेके आएंगी, राइट। एंड एवरी वर्ड यू से, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव आएंगी। अगर आप बोलते हो ना, हाय ना ये तो टेरिबल है, मुसीबत है, तो जब आप मुसीबत बोल रहे हो तो आप मुसीबत को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप टेरिबल बोल रहे हो तो टेरिबल एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड इफ यू से वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट शेयर अ वेरी, वैसे है तो बड़ी स्टूपिड सी चीज, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। कल मैंने कल परसों मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें एक छोटा सा वीडियो डाला था अबाउट स्लीप। आई डोंट नो व्हेदर यू हैव सीन इट और नॉट ऑन इंस्टाग्राम। और परसों और कल में मेरे 10 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। And I was just going through my mobile right now, and the moment I saw, I was, wow, 10 followers बढ़ गए। कुछ नहीं है, doesn't have any significance, but vibration high करने के लिए, whatever gives you high, जो भी आपको छोटी सी भी खुशी मिलती है, just say wow, wow, मजा आ गया। तो जब ऐसे करते हो ना, खुशी मनाते हो ना, तो और खुशियां आती है। वो किस फॉर्म में आएंगी, किसके लिए आएंगी, वो नहीं पता, वो तो यूनिवर्स को पता है, बट आएंगी। Yeah. So whenever you're looking at your dreams and visualizing it and doing heart magic, don't forget to do heart magic अगर आपको जल्दी चाहिए अपने सपने। क्योंकि जितना हार्ट मैजिक आप करोगे, उतना आप दिल से उसको गहराई से महसूस करोगे, और जितना गहराई से महसूस करोगे, वही तो फ्यूल है। फीलिंग ही तो है ना फ्यूल। यस आपकी ये जो गाड़ी है, उसको वो पुल पार कराने वाला, जो पुल हम कहते हैं ना, जहां आप हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, ग्रेटिट्यूड उसके बीच में पुल बना देता है। अब वो पुल क्रॉस करने के लिए आप बैलगाड़ी से भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, है ना, या आप किसी फास्ट व्हीकल से भी जा सकते हो, साइकिल पे भी जा सकते हो। क्रॉस तो आप कर ही लोगे, कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है आप क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। अब वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, फ्यूल कितना है आपके पास। राइट अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, तो यू विल ईदर गो ऑन फुट, और यू विल गो ऑन अ बुलक कार्ट, और यू विल गो ऑन अ साइकिल। यस If you have a little fuel, you will go by a two-wheeler. But if you have a abundance of fuel, if you have a lot of fuel, you'll take a cab, you'll go by Ola, Uber, or your own car. ताकि से जा सकते, एकदम से फटाक से पहुंच जाओगे, है ना।
वो डिस्टेंस कितनी जल्दी कवर होगा। आपने बस सीटी मारी और आप पहुंच गए। ऐसा चाहिए तो अपना फ्यूल जो है वो, ये जो अंदर अंदर का फ्यूल है, उसको पावरफुल करना। ग्रेटिट्यूड तो पुल बना ही देगा, उसके ऊपर फीलिंग कितनी गहरी है वो आपकी स्पीड तय करेगा, है ना। इसीलिए जब भी आप, तभी कल का जो सेशन था वो यही कह रहा था कि आपके जो 10 सपने हैं, आपके जो 10 डिजायर्स हैं, आप जब उनको विजुलाइज करो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मिनिमम है, आप चाहो तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हो, और दिन में जब चाहो कर सकते हो। बट इफ यू आर डूइंग दैट एंड इफ यू डूइंग इट विद हार्ट मैजिक, you put your hand on your heart, close your eyes, visualize it कि आप वहां पहुंच गए हैं, आपको कितना मजा आ रहा है, you know, maybe if you're looking for your house, you're already in your house and you're just, moving from one room to another, and the windows are open and you're getting fresh breeze, and you just, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपको इतना अच्छा लग रहा है चेहरे पे, वो ठंडी ठंडी हवा मॉर्निंग में सुबह उठते ही, and then you are having a cup of tea in your balcony. If you start imagining all this, आपको वो अंदर से फील आना शुरू होएगा, हाउ कितना अच्छा लग रहा है, बाहर हवा में बैठ के चाय पीने का मजा ही अलग है। And then you start visualizing it and feeling that feeling as if it has already happened, जैसे कि आप अभी उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप इस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हार्ट मैजिक कर रहे हैं साथ में, और उसके बाद थैंक यू आपके दिल से निकल रहा है, जैसे आवाज दिल से आ रही है, सोचो ना कितना पावरफुल होगा। सो दिस, एज आई सेड yesterday also, every day the practice we are getting is not only for that day। हमको ये नहीं करना कि हमने एक दिन कर दिया और छोड़ दिया कि ये तो कल की प्रैक्टिस थी। नहीं भाई, जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, वही सीखने आए हैं हम इन क्लासेस में, मॉर्निंग में जब आ रहे हैं तो जिंदगी भर की प्रैक्टिस है, राइट। जैसे हम Yeah. अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स 10 लिखते हैं ना रोज, ऐसे इसमें से एक एक करके, डोंट जंप कि मुझे सब कुछ एक ही दिन में प्रैक्टिस करना आ जाएगा, नहीं आएगा। अरे एबीसीडी सीखने में भी हमको 3 साल लग गए थे, है ना, किंडरगार्टन, लोअर केजी, अपर केजी, पता नहीं कहाँ कहाँ, है ना। तो इसको कैसे हम एक 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में सीख जाएंगे? नहीं होगा, मानती हूँ, पर कोशिश तो जारी रखनी पड़ेगी ना। सो वेरी सिंपल, एक, आई एम गिविंग यू अ ट्रिक विच यू कैन अप्लाई। एक प्रैक्टिस एक हफ्ते के लिए ऐड करो। जैसे आपने काउंट योर ब्लेसिंग्स तो रोज कर रहे हैं, मैजिक रॉक भी रोज कर रहे हैं, अब आप एक प्रैक्टिस ऐसी जो आप रेगुलरली कर सकते हैं। जैसे आपने अपना मैजिक स्टेप्स रोज, एक मैजिक स्टेप्स वाला प्रैक्टिस आपने एक हफ्ते में शुरू किया कि इस हफ्ते में रोज मैजिक स्टेप्स करूंगी या करूंगा, और आपने पूरा हफ्ता किया, तो क्या हुआ, वो एक हफ्ता करने से आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। अगले हफ्ते मे बी व्हेन यू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग यू कैन ऐड दैट, एक दिन भूल जाओगे, दूसरे दिन याद आ जाएगा, अरे इस हफ्ते तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी थी, तो धीरे धीरे दैट विल आल्सो गेट इंस्टॉल्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे ऐसे करके एक एक प्रैक्टिस करके, बेशक एक एक हफ्ता लो, पर उसको अपने सिस्टम में उसको इम्बाइब कर लो, उसको इंस्टॉल कर लो। छोड़ मत दो कि आज ये प्रैक्टिस थी, कल ये प्रैक्टिस थी ना सपनों की, वो मैंने कर ली थी। सपने किसके हैं और किसको चाहिए? आपको चाहिए ना, तो एक दिन से हो जाएंगे क्या? इसको इतनी शिद्दत से चाहो, इतनी शिद्दत से उसकी प्रैक्टिस करो, इतनी शिद्दत से उसको फीलिंग्स दो कि यूनिवर्स आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। इसको जल्दी से दो ये चीज। कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी तड़प है इसके अंदर, और कितना खुश होता है जब इसको महसूस होता है कि इसको मिल गया। सो ये प्रैक्टिस अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो एवरी डे डू इट, डू इट एज इफ योर लाइफ, ऑब्वियसली योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, एज इफ क्या है ही, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो तो डिपेंड करती है ना आपके सपनों पे ही, उनके Yes. पूरे होने पे ही तो डिपेंड करती है। सो लगा दो अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी इमेजिनेशन, अपनी पूरी फीलिंग्स इसमें,
राइट? चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। आज का चैप्टर मेरा फेवरेट है। किसी को मालूम है कौन सा चैप्टर है आज? The magical air that you breathe. यस। Yesterday I was, I've, because of my cold and all, was not been feeling too bright. So yesterday evening I said, let's go out, and I wanted, uh, गुरु नानक बर्थडे आ रहा है तो प्रभात फेरी है, तो उसका प्रसाद ऑर्डर करने जाना था. So I and Vanita and I went out, and we were sitting in a battery rickshaw. इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना, and मतलब all of a sudden I suddenly felt, यार कितनी अच्छी हवा आ रही है, एंड हम उस पे छोड़ देते हैं कितनी अच्छी हवा है कह के ना. That is also a way of paying gratitude, but then you can increase it also. And till the time I felt that air, because हमारे घर से एक रोड है जो बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के साथ है. शालीमार बाग का जो एक्चुअल शालीमार बाग है, जिसके लिए इस कॉलोनी, मतलब इस एरिया का नाम पड़ा है, बिल्कुल इसके साथ रहती हूँ मैं. सो व्हेन वी क्रॉस दैट एरिया, वो वाली रोड जो मेरे घर के सामने से जाती है, उसमें ना बड़ी ठंडी हवा आती है. इवन इन समर्स, अगर आप कहीं से आ रहे हो, द मोमेंट यू हिट दैट एरिया, आपको टेम्परेचर चेंज महसूस होता है. So I was on that road, and till the time I was on that road and not turned on the main road जहाँ पे बहुत traffic and all सब रहता है, I kept on saying, "Wow, I'm so grateful to the magical air that I breathe." Automatically आया मन से. जब आप practice करने लग जाओगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. It will happen automatically. अभी भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी आपकी जिंदगी में जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप, कहते हैं ना, बेसाख्ता अचानक अपने मुंह से, आपके मुंह से खुद ही निकल जाएगा, थैंक यू, वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना. तो उसी तरह से इस मैजिकल एयर की प्रैक्टिस को भी जस्ट इम्बाइब इट, जस्ट इसको ना कहते हैं आत्मसार कर लो, अपने अंदर इसको बसा लो, ताकि जब भी आपको कहीं ऐसा महसूस हो, जैसे कुछ लोगों को, जैसे क्या बोलते हैं उसको, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ना, एस्थमेटिक होते हैं, उनसे पूछो फ्रेश एयर और हवा का फ्लो कितना इम्पोर्टेंट होता है ना. और ये महसूस हुआ था मुझे जब मैं लेह लद्दाख गई थी, जब सांस नहीं आ रही थी, तब पता चला था कितनी इम्पोर्टेंस होती है ऑक्सीजन की और हवा की, है ना. चलो, लेट्स रीड. हु इज गोइंग टू रीड टुडे? I'll read. Day 23. The magical air that you breathe. आपको कभी लगता नहीं कितना मैजिक है, ये कहाँ से हवा आती है, हमारे नाक में चली जाती है, फिर वापस आ जाती है बाहर, और एक बार जाती है, एक बार आती है, पूरा साइकिल है उसका भी, जो जाती है वो वापस भी आती है ना. तो कैन यू सी दैट यूनिवर्स का लॉ यहाँ भी चलता है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, सांस वापस लौट के अंदर आती है, जितनी भगवान ने दी है ना. तो दिस इज दैट साइकिल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. ये भी एक पूरा साइकिल है जो पूरा होता है. कितना मैजिकल चीजें बनाई है परमात्मा ने, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन सब चीजों पे. सो ब्यूटीफुल. हाँ जी, पढ़े. It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887-1973, educator and writer. ओके. सो आप लोग में से जो भी लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आपने ये महसूस किया होगा, जब आप घर से निकलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब इट्स अ रूटीन, जाना तो है, ये कपड़े उपड़े पहने, जूते पहने और चल दिए, बट you're not feeling very happy, you're not feeling very excited about going for a walk. कभी कभी होता है ऐसे, ये नहीं लग रहा होता, but the moment you step out, the moment you enter the park, क्योंकि वहां पे एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हवा चेंज हो जाती है, फ्रेशनेस महसूस होने लग जाती है,
एंड कहीं कहीं पर इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है फूलों की, दैट योर मूड गेट्स लिफ्टेड। या आपने अचानक कोई बहुत खूबसूरत फूल देख लिए जो जो उस टाइम ब्लूम पे हैं, और आपने देखा वाओ कितने खूबसूरत फूल है, ये तो कल परसों तो मैंने देखे नहीं यहाँ पे, या आज कहाँ कहाँ से आ गए ये फूल, एंड यू फील सो हैप्पी टू सी देम। और हमारे पार्क में जहाँ मैं और वनीता वॉक के लिए जाते हैं, आजकल तो मैं खैर जा नहीं रही, तो वहां पे ना एक वहां पे छोटे छोटे पप्स हैं जो ना किसी ने डॉगी ने पपीज दिए हुए हैं, बड़े क्यूट है, एंड दे कीप नो लड़ते रहते हैं आपस में, खेलते रहते हैं, कितने इतने से है। वो उस पे जो वॉकिंग ट्रेल है उसमें ना आपस में खेलते वेलते रहते हैं, एंड उनको पता चल जाता है कौन सा बंदा जो है ना वो पेट पेट लवर है, उनको पता चल जाता है, सूंघ लेते हैं वो। अब जैसे वनीता होगी या मैं होगी ना, वो हमारी आगे ना आगे से आके ना हमारा पैर पकड़ने की कोशिश करेंगे कि रुको यहाँ पर खेलो हमारे साथ। Just imagine you are in some other mood, and suddenly that pup comes and start playing with you, and suddenly you feel start feeling happy, and Yeah. you start उनको प्यार करने लग जाते हो, उनसे खेलने लग जाते हो, या उनसे बात करने लग जाते हो। एवरीथिंग चेंजेस, है ना? अगर आप घर पे बैठे रहते, घर से बाहर नहीं निकलते, तो क्या ये होता? नहीं होता। सिमिलरली एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पे पार्क में ना, जहाँ पे आई थिंक रात की रानी के फूल लगे हुए हैं। और जब वहां से हम सुबह निकलते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दिल करता है गाने लग जाओ। अरे क्या मजा आ रहा है, कितना खूबसूरत नजारा है, और वो फूल इतने सुंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के, और इतनी अच्छी खुशबू देते हैं। इट जस्ट लिफ्ट्स योर स्पिरिट्स, इट जस्ट मेक्स यू हैप्पी, यू आर नॉट द सेम पर्सन। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप बाहर निकलते हो। अब ये बाहर निकलने का क्या मतलब है? बाहर निकलने का मतलब ये है, when you start observing things around you, you're not self-centered, you're not only thinking about your own self, your own worries, your own tensions, और ये भी नहीं कि आप अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। You are actually being with nature, you are actually being with the environment where you are, and the most important ingredient of that environment is what? The fresh air. The moment you enter, it lifts your spirits. अब जिस मर्जी मूड में हो, आपको वो हल्का सा तो उठा ही देती है। And what it says is, when you went and when you came back, you are a changed person. You're not the same person. इसीलिए कहते हैं, I remember when April के आसपास, when I was feeling very low, एंड मेरे को ना ऐसा लगता था मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं घर के अंदर भी नहीं चल पा रही हूँ, मेरे जान ही नहीं है मेरे में। सो आई स्पोक टू माय डॉक्टर, कहता कुछ नहीं है, यू स्टार्ट गोइंग फॉर वॉक। मैंने कहा मैं चल ही नहीं सकती हूँ। ही सेड गाड़ी है ना, उठा गाड़ी एंड जाके वहां बैठ जा, बस कुछ मत कर, जस्ट गो एंड सिट देयर। एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट। मैं और वनीता यहाँ से रिक्शा में जाते थे, एंड पार्क में उतरते थे, एंड आई यूज्ड टू टेक, जितना मेरे से चला जाता था मैं चलती थी, देन आई यूज्ड टू सिट ऑन अ बेंच, एंड वनीता यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एंड जिम, जो कुछ भी उसको करना होता था करती थी। इट मेड सो मच ऑफ अ डिफरेंस, it made so much of a difference. So the moment I entered the park and just sat there, did not do anything, that fresh air, which is so important for our body and our brain to work. हमारे ब्रेन को क्या चाहिए होता है? शुगर एंड आई मीन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू वर्क प्रॉपरली। जितने भी लोगों को डिमेंशिया या फिर ये ब्रेन के आते हैं ना, भूलना शुरू हो जाते हैं, या कुछ कुछ ऐसे जो ओल्ड एज में आके थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, उसका मेन कारण क्या होता है? वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, और आजकल बिकॉज घर हमारे सारे सील्ड है एसी के चक्कर में, कहीं से हवा ही नहीं आती, एयर ही नहीं आती है। सो द बेस्ट थिंग इज टू गेट फ्रेश एयर, विच इज आवर लाइफ लाइन। अगर एक सेकंड के लिए हवा रुक जाए तो हमें सांस आनी बंद हो जाती है, और हम राम को प्यारे हो जाते हैं। या सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ मैं। या If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the
person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? ओके पॉज। ये तो भगवान ने अच्छे से सिखा दिया सेकेंड वेव में, जब Yes, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग भाग रहे थे। उससे पहले तो लोगों ने दे हैड टेकन एयर फॉर ग्रांटेड, and that is the reason we have been polluting it like anything, because we took it for granted. That was a wake up alarm. That was a time of when universe let you know that air is precious. Air is a gift which is given to you by the universe. इसकी कदर करो, है ना? क्या हाल yes. होती थी लोगों की ऑक्सीजन के बिना। So it is only in situations like this that we realize the importance of air. And now we all know how important is oxygen for all of us to survive in this world. Yeah? Hanji. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the smell stuff in my little world and sorry, day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. Okay, I just want you to read this again because I missed out something. I went from sweating the small stuff in my little world and day Yeah, to day life to I opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonders of the universe. आज की दुनिया में लोग भाग दौड़ में इतने लगे हुए हैं, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। You know, I was driving back from some place. I was in a cab, and it was evening time, and I saw a beautiful sun, orange color का गोल सा गोला, इतना खूबसूरत। I was in a flyover. Flyover से मैंने देखा, इतना खूबसूरत लग रहा था। And I was just telling the driver, I said, कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज। He said, हाँ हाँ, ये तो रोज ही होता है। For him, it was not important because he never saw it. Even when I was working and we used to drive morning, evening, कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपने ही चीजों में, अपने ही फोन्स में, अपने ही ख्यालों में इतने खोए होते हैं कि आसपास क्या खूबसूरती भगवान ने दी है, क्या क्या चीजें हैं, कभी देखी ही नहीं। एंड हम सनसेट देखने के लिए जाते हैं गोवा, या हम सनसेट देखने जा रहे हैं, हमने समुद्र में सनसेट होता हुआ देखना है। अरे यहाँ पे जो तुम्हारे घर के आसपास होता है उसको देखा है कभी? सो वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, आवर नीड्स, या आवर गोल्स, आवर टारगेट्स, हमारे ऑफिस, हमारा घर, इससे आगे हम सोचते ही नहीं है। बट व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, आपको पूरा संसार अपना नजर आने लग जाता है। आपको पेट से, आपको पौधों से, आपको हवा से, आपको आसमान से, आपको जमीन से, आपको हर चीज के साथ कनेक्शन महसूस होना शुरू हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड फीलिंग इट? I have started feeling या, you know, yesterday I went to a friend's house. She has a छोटा सा खरगोश, इतना सा क्यूट सा, and you know, he was just jumping from one place to another. He came and sat on my lap, and I was just, you know, उसको touch कर रही थी, and I was just talking to him, how are you baby, and he's looking at me like this, and I was just, you know, इतनी आदत पड़ चुकी है आपके हर चीज को bless करने की, and I just kept on saying bless you, you know, and I was just giving so much love to him because अब connection बनता है। आज भी लोग हैं जो उसको देख के भी डरते हैं खरगोश को, ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मुझे काट लेगा, ये कर लेगा। बट नाउ यू नो दैट कनेक्शन इज देयर, एंड बिलीव मी, उनको भी समझ आता है कनेक्शन, क्योंकि वाइब्रेशंस हैं। खेल तो सारा वाइब्रेशंस का है ना। yes, उनको भी समझ आता है जब आप उनको प्यार दे रहे होते हो।
they also feel connected to you. Yes. And कल रात को जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो I was going to my friend's house. तो हमारे कॉलोनी में एक छोटा सा वो होता है ना, कॉलोनी में छोटे छोटे पार्क्स होते हैं, तो हम पार्क में से निकल के अपनी मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रहे थे, तो इट वाज ऑलरेडी, आई थिंक इट वाज अराउंड 8 o'clock था शायद उस टाइम पे. एंड माय वनीता वाज टॉकिंग टू द ट्रीज, एंड वो सारे ना वो ड्रूप हो रहे हुए थे, ऐसे ऐसे ना पत्ते, जैसे सुबह ऐसे खड़े होते हैं ना पत्ते पौधों के, वो सारे ऐसे ड्रूपिंग थे. कहती अरे आप सब लोग सो गए, नींद आ गई आपको, देखो ना कैसे, मेरे को बोलती देखो ना कैसे अंदर को मुंह करके छुप के सो रहे हैं. You start feeling connection. Otherwise people just walk through them, उनको पता ही नहीं होता कि रात हो गई, पेड़ पौधे सो गए हैं. And I feel so happy when she talks like this. I feel so happy that okay, we have started evolving as a human being, as a being, कि हम बाकी सब चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना. तो वो बिगर पिक्चर को हम देख पा रहे हैं कि हम ही नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं है, हम अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं. मेरे बिना तो ये नहीं हो सकता, मेरे बिना वो नहीं हो सकता, मैं ना हूं तो क्या होगा, है ना. ऑफिस के लिए भी, अगर मैं नहीं हूं तो मेरी टीम काम नहीं करेगी, मेरे घर पे नहीं हो तो मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे. Now, we give so much significance to ourselves because we see only this much. हम ब्लिंकर्स लगा के इतना सा दिखते हैं, पर दुनिया तो इतनी सी नहीं है ना. दुनिया तो इतनी सी नहीं है. अपना प्लेनेट ही देखो कितना बड़ा है, कितना कुछ एग्जिस्ट करता है उसमें. आई रिमेम्बर कोविड के टाइम पे लोगों ने इतने खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस डाले थे अबाउट पोल्यूशन नहीं है, तो अब सारी मछलियां ओशन में इधर से उधर जा रही हैं एंड ऑल. मतलब इमेजिन कितनी कुछ लाइफ है इस प्लैनेट के ऊपर जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट गो बियॉन्ड आवरसेल्व्स. बट व्हेन यू स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, आपको बिगर पिक्चर दिखनी शुरू हो जाती है कि हम क्या हैं इतने बड़े पिक्चर में. वी आर लाइक अ स्पिक ऑफ अ डस्ट, एक मिट्टी के कण के बराबर हम हैं. अगर अपने आप को हम देखना शुरू करें इतने बड़े प्लैनेट में, इंडिया कितना सा, इतना सा, इंडिया में दिल्ली कितना सा, उससे भी छोटा. दिल्ली में शालीमार बाग कितना सा, दिखता ही नहीं है. और शालीमार बाग में मेरा ब्लॉक उससे भी छोटा, और मेरे ब्लॉक में मेरा घर उससे भी छोटा, और मेरे घर में इस टेबल पे मैं बैठी हुई क्या हूं, एक कण के बराबर, एक कण के बराबर हूं. पर मैं क्या समझती हूँ, अरे मैं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं. But when you start looking at a bigger picture, you actually get the enormity of the power of the universe. कि उसने क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ बनाया. कहते हैं ना एक्सप्लोर, तभी एक्सप्लोर कर पाओगे जब अपने से बाहर निकलोगे, बड़ा देखना शुरू करोगे, बिग पिक्चर देखना शुरू करोगे. Even in organizations, when they have this meetings and all, they always talk about see a bigger picture. आप अपने बारे में, अपने डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में मत सोचो. थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं ना सी अ बिगर पिक्चर. ऑल लीडर्स आर सपोज्ड टू सी बिगर पिक्चर. सो दिस इज दैट बिगर पिक्चर. इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कितना कुछ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं. And we don't even pay a iota of attention to that. So now is the time we are learning it. Day by day we are learning it. कि क्या क्या है जिसके लिए हम grateful हो सकते हैं. So air is one such element which is so crucial for our existence. And वो कैसे है हमारे आसपास? Let's read that also. Yes. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Those Okay, were pause. कल रात को ना मैं कल रात की बात करे जा रही हूँ बार बार. So we were coming back and we were looking at the moon. इतना सुंदर लग रहा था ऐसे करके.
सो वनीता मुझे कहती, दीदी आज थोड़ा सा बढ़ गया ना, कल छोटा था. एंड द ओनली थिंग विच क्रॉस माई माइंड वाज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम ना. जब हमारी अर्थ मूव कर रही है, जितना 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 चांद दिखना शुरू करता है, उतना उतना वो दिखता चला जाता है. 15 दिन के बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोलर सिस्टम. व्हाई? बिकॉज हर चीज जितनी दूरी पे होनी चाहिए उतनी दूरी पे है. जितने एक्सिस पे उसको घूमना है उतने एक्सिस पे वो घूम रही है. एंड एवरीथिंग इज सो सिंक्रोनाइज्ड. And it is all because of the universe who's created it. Isn't that magnificent? हम सिर्फ चांद को देख के खुश रहते हैं, आज चांद कितना चमक रहा है, आज तो पूरा चांद है. मतलब पूरी रात देखो, ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रात में लाइट चल रही है. कितनी खूबसूरत इसकी रोशनी है, और कितनी ठंडी ठंडी रोशनी होती है ना इसकी. उधर देखो सूरज जब निकलता है, तो कल जैसे सुबह धूप ना बड़ी ऐसी सी थी, जैसे मरी मरी सी होती है धूप, वैसी थी. ऐसे कैसी धूप निकली है ना, अच्छी जैसे चमकती हुई धूप नहीं निकली है. तो दोपहर के बाद थोड़ी सी बेटर हो गई. सो इमेजिन दैट. मतलब क्या कुछ है, और कैसे कैसे बना हुआ है, कैसे कैसे वो सिस्टम में सेटअप किया हुआ है. किसी ने तो किया है. हमारे पास का है क्या? अपना घर तो संभलता नहीं हमसे, अपना जॉब संभलता नहीं हमसे, अपनी सेहत संभलती नहीं हमसे, और हम ऐसे जीते हैं जैसे हम ही सब कुछ है. बट जस्ट इमेजिन, everything is in place. Be grateful that somebody has created that for you. हाँ जी. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it, there's no air or oxygen. Okay, so this is very important. You know, जब एक बार हमने हिंदी में पढ़ा था, तब तो मतलब मेरा रोना निकल गया था जब इसको, I don't know who read it, हिंदी में हमने जब एक बार जादू पढ़ा था. So इसके लिए ना हमने, मतलब मालूम है ऑक्सीजन है, हवा आती है, हमें उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए. इससे ज्यादा रजिस्टर नहीं किया था. बट जब वो वाला चैप्टर हमने हिंदी में पढ़ा था ना, सो दिस एक्चुअली गॉट सो 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 सेटल्ड फॉर मी, कि सही में यार क्या चीज बनाई है. ऑक्सीजन सिर्फ अर्थ पे है. अर्थ से बाहर जैसे ही आप जाते हो, ऑक्सीजन है ही नहीं है. जब जो चांद पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना साथ में सिलेंडर्स, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है ही नहीं. सिर्फ अर्थ पे, इस प्लेनेट पे ऑक्सीजन है. अब ये प्लेनेट पे ऑक्सीजन है, तो ये प्लेनेट से बाहर क्यों नहीं चला जाता? अब ये हमारा जो गोला है, पृथ्वी का गोला, इस गोले पे जो ऑक्सीजन है, वो गोले से बाहर क्यों नहीं निकल जाता भाई? तो बाहर भी निकल के ऑक्सीजन यूनिवर्स में चला जा सकता है. लीक हो जाए, जैसे गैस लीक होती है, लीक हो जाए, वहां चला गया, हमारे पास कम हो गया, खत्म हो गया. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. क्यों? उस यूनिवर्स ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है एटमॉस्फेयर की, जो हमारे इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती है, और इस ऑक्सीजन को इसके अंदर ही रहने देती है ना. अमेजिंग. सिर्फ बाहर नहीं निकलने देती उसको, उसके अंदर ही रहने देती है. ओके, लेट्स रीड. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. ओके, It's पॉज not an accident. पॉज पॉज पॉज. अब हमारे दादा पर दादा, उनके दादा पर दादा, मतलब हजारों सालों से, जब से पृथ्वी के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग्स हैं, तब से ऑक्सीजन है. क्योंकि ऑक्सीजन तो मैं भी लेती हूँ और मेरा डॉग भी लेता है ना. बर्ड्स को भी मिलती होगी ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन जो इतने वर्षों से, हजारों सालों, 100 सालों, जितने भी मान लो आप, तब से है, और ये बाहर नहीं जाती है, तो मतलब कि वही ऑक्सीजन जो है वो बार बार घूम रही है. जैसे हम एयर कंडीशन रूम में होते हैं, इट्स द सेम एयर विच इज गेटिंग सर्कुलेटेड, राइट. अब जब इतने लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड.
और दूसरा इंसान कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल नहीं कर सकता है क्योंकि वो मर जाएगा। मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में सुना, मेरे कॉलोनी में एक लेडी है, उसके सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है एंड शी कैन नॉट ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन मास्क। इट्स बिन मोर देन अ ईयर एंड कितनी बार तो वो आईसीयू में जा चुकी है और इतना इलाज होने के बावजूद भी उसका वो बैलेंस नहीं हुआ है ऑक्सीजन वाला लेवल। मतलब सोचो, अगर सबको अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही इनहेल करना पड़े तो क्या हालत होगी सब। तो ऐसा कैसे है कि सबको ऑक्सीजन मिलता है? पेड़ पौधों को, जानवरों को, हमको। वो तो प्रोटेक्टेड लेयर के अंदर उतना ही ऑक्सीजन है और सब लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। फिर कहाँ से आ जाता है? बाहर से तो कहीं से आ ही नहीं रहा है क्योंकि कोई और जगह ही नहीं जहां से आएगा। तो उस परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बना के एक्सहेल करते हैं, वो वाला एक्सहेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिसाइकल होके ऑक्सीजन कैसे बनेगा? अगर हमको नई चीज नहीं कोई खरीदनी है तो हम पहली चीज को रिसाइकल करते हैं ना। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं? जो पानी हमारे पास आया है हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं, है ना? इसी तरह से हमने सिंपल सी चीज, घर में कोई खाना बना, बच गया, हमने फेंका नहीं, उसको हम रिसाइकल कर देते हैं। फिर दाल बच गई रात को, तो पंजाबी घरों में तो बहुत होता है, दाल बच गई, उसमें आटा डाला, थोड़ी सा बेसन डाला, नमक मिर्च डाली, वो दाल वाला आटा मल लिया और उसके पराठे बना लिए, रिसाइकल हो गया। दाल ने भी अंदर जाके सेटिस्फाई करना था, वो रोटी भी जाके सेटिस्फाई करने वाली है। सिमिलरली परमात्मा ने रिसाइकल करने का क्या तरीका बनाया? उसने पेड़ लगा दिए, चारों तरफ हमारे पेड़ हैं। पेड़ क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप इनहेल कर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन बनाकर एक्सहेल कर देते हैं। जो हम दे रहे हैं वो ले लेते हैं और वो जो वो दे रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये पूरा ऑक्सीजन का साइकिल चलता रहता है और चले जा रहा है, चले जा रहा है, पता नहीं कितने हजार सालों से। अब जब आप इस तरह से इसको देखना शुरू करते हो तो मन से क्या निकलती आवाज? वाह, वाह, क्या चीज बनाई है परमात्मा ने। देखो यार, मतलब ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, इतना पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, बट व्हेन यू सी द बिगर पिक्चर कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करके उसके अंदर ऑक्सीजन रख के उसी को रिसाइकल किया है, तो मन से यही निकलता है, वाह। निकलता है या नहीं निकलता है? Yes, कि कैसे वो रिप्लेनिश होती रहती है हर टाइम, है ना? हाँ जी, पढ़े। it's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It ओके, is difficult. इसका इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमने जब पेड़ काट दिए और हमने एयर को पोल्यूट करना शुरू कर दिया तो क्या हालत हुई है? अनलिवेबल हो गई ना? हो गई थी ना अनलिवेबल, अभी भी अनलिवेबल है। Yes, क्यों हो गई? बिकॉज जो प्रिसीजन से उस ऊपर वाले ने ये सब चीजें बनाई थी, हमने उसके साथ छेड़खानी करी। हमने उसके साथ छेड़खानी करी। उसने तो बहुत चीजें प्रिसीजन से बनाई हुई है, हर चीज नपी तुली है, अपनी जगह पर है, जितनी डिग्री पे होना चाहिए, जितने परसेंटेज उसका होना चाहिए, सब कुछ उस हिसाब से है। इट्स वी हु हैव बीन पेइंग हैवक विद इट एंड पेइंग फॉर इट आल्सो।
बट इफ यू सी इट इन अ बिगर पिक्चर, आप देखोगे तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से जितनी दूरी पे होने चाहिए उतनी दूरी पे ही हैं। जब भी उनमें थोड़ा सा भी कुछ बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं तबाही आती है नहीं आती है। मीटियोर्स एंड ऑल दैट, जब वो दे स्टार्ट फॉलिंग तो कहीं ना कहीं तबाही आती है, राइट? तो इसी तरह से उसने बहुत नपी तुली चीजें बनाई हैं, पता हर चीज प्रिसीजन से। पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस रिसर्च, I mean, they actually calculate degrees and percentage and क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर्स एंड एवरीथिंग, कि किस तरह से हर चीज मैनेज की हुई है उस परमात्मा ने। दैट इज द बिगर पिक्चर, but we don't get into all that. Only people who are doing this research, they are the only one who knows about it. या स्कूल के बच्चों को जब सिलेबस में पढ़ाया जाता है, that is the only thing they know about it. But after that, we get so consumed by our own world, जो हमने अपना क्रिएट किया हुआ है, जिसमें सिर्फ हम और हमारे आसपास के लोग हैं. We forget about this bigger picture. So it's time to wake up and start looking at the bigger picture and enjoying it and paying gratitude for it. Anji, It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. yes, they are. Okay. When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. Okay. Universe loves us. मानते हो? Universe Yes. loves us and wants us to be happy, fulfilled, and uh, you know, हमेशा खुश, हेल्दी, जॉयफुल रहना। वो चाहता हम हमेशा ऐसे रहें। इसके लिए उसने अपनी पूरी व्यवस्था की हुई है। हर चीज को ठिकाने पे रखा हुआ है। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पानी है, जहाँ पहाड़ होने चाहिए वहाँ पहाड़ है, जहाँ पेड़ होने चाहिए वहाँ पेड़ है। उसने बड़ी अच्छे से व्यवस्था की हुई है, बिकॉज यूनिवर्स लव्स अस। और उसकी वजह से ही हम सस्टेन कर पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं इस प्लैनेट अर्थ पे। अगर वो जरा सा भी हिल जाए कुछ भी, आपने देखा जब बादल फटता है या वोल्केनो आता है या कोई तूफान आता है, देखते हो ना क्या कितनी तबाही होती है। सस्टेन नहीं कर पाता इंसान, उसको नहीं कर पाता ना। Yes. बट उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी हस्तक्षेप होता है, हमने कुछ किया होता है ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमने उसको हिला दिया होता है, उसके इकोसिस्टम को। वो इकोसिस्टम जब हिलता है तो नेचुरली इट विल हैव इट्स रिपरकशंस। बट universe has not done that. Universe has provided us with everything with precision, ताकि हम खुशी खुशी हंसते खेलते एक दूसरे के साथ प्यार करते इस दुनिया में रहें। हाँ जी, पर जब आप ये सब महसूस करना शुरू कर दोगे ना, तो आपका मन अपने आप ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो अंदर Yes. से आएगा। फिर वो याद नहीं करना पड़ेगा, अरे कौन से चैप्टर में हमने कौन सी चीज पढ़ी थी, आई थिंक आई शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। नो, when you start feeling connection with all these things, when you start feeling, wow, कुदरत तेरे नजारे, क्या क्या बनाया है तूने, और कितनी सटीकता से सब चीजें बनाई हैं कि हर चीज अपने ठिकाने पे रखी हुई है, हर चीज अपने ठिकाने पे है ताकि हम अच्छे से जी पाए। when you start looking at things like that, gratitude अपने आप आता है। हाँ जी। The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Okay, so when you start
रियलाइजिंग कि किस तरह से इस प्लैनेट को, एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करके ऑक्सीजन को यहाँ इस प्लैनेट पर रखा हुआ है परमात्मा ने, और किस तरह से उसको वो रिसाइकल करता है ना, ताकि हमको फ्रेश एयर मिले और हम जिंदा रह पाए। तो जब ये सब चीजें आप सोचना शुरू करते हो ना, कि मतलब ये कोई छोटा मोटा छोटी मोटी चीज है क्या? अपने घर का हमसे एयर फ्लो मैनेज नहीं होता, है ना? कभी हम एयर प्यूरिफायर्स लगाते हैं और कभी हम एसी में एयर प्यूरिफायर्स लगवाते हैं कि ऐसा वाला एसी लगाएं को एयर को प्यूरिफाई करता रहे। कभी हम खिड़कियां खोलते हैं कि हमारे घर में थोड़ी फ्रेश एयर आ जाए। हमारे घर की तो हमसे एयर मैनेज नहीं होती है, एयर फ्लो नहीं होती है ना। बट इमेजिन पूरे प्लेनेट को इस तरह से अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन देना, एयर देना, ताकि एवरीबडी इज एबल टू ब्रीथ एंड लिव, is nothing less than a miracle. हाँ जी। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air because without it, none of us would last more than a few minutes. या एंड ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक सेल को जीवन दान देती है। हमारी बॉडी में जहां पर भी तकलीफ होती है, उसका मतलब ये होता है कि वहां हमारे को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। Yeah, that is why in yoga people ask you to keep practicing breathing pranayam exercises, because that helps you to take the oxygen to each and every cell in your body. जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको पता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, because that helps you to flow that oxygen into each and every cell, ताकि जहां जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होने से आपको तकलीफ हो रही है, जहां पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, वहीं पर आपको प्रॉब्लम होती है लाइफ आपकी बॉडी में। तो अगर आप वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू कर देंगे दोबारा से, तो आपकी तकलीफें अपने आप दूर हो जाती हैं। दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेल इन आवर बॉडी टू फंक्शन। हाँ जी। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life, I experienced the ultimate power of gratitude. ओके, The पॉज more great, पॉज पॉज। 12 तक हमने क्या किया? पास्ट एंड प्रेजेंट की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दिया। And next 10 chapters, which was till yesterday, what we focused on our dreams and desires. And now what are we focusing on? Other things in our life for which we can be grateful, ताकि हम अपने आप को gratitude से saturate कर लें। Every time you're stepping out, if you're breathing air and you start paying gratitude, you are actually saturating yourself with gratitude. And going forward, we have other chapters where you can actually start practicing it for other things around you, जो आपको परमात्मा ने दी हैं, जिनके लिए हमने कभी सोचा ही नहीं। और मतलब एयर के लिए कभी हमने सोचा था कि हमें एयर के लिए ग्रेटिट्यूड देना चाहिए? अरे ये तो है ही ना, इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड देना? मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक कोई महंगी चीज है जिसके लिए हमको कुछ कुछ देना पड़े। कुछ भी नहीं, ये तो फ्री में है यार। ये तो परमात्मा ने दी हुई है, इसको क्या अरे दी हुई है, इट्स अ गिफ्ट। एंड गिफ्ट के लिए क्या करना होता है? थैंक यू देना होता है, बिकॉज इट इज वाइटल फॉर यू एंड योर ड्रीम्स। डोंट फॉरगेट दैट। या तो जब आप ये वाली प्रैक्टिसेस करोगे, तो आप अपने और अपने सपनों से बाहर निकल के बाकी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो पाओगे। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन दैट सीरीज। हाँ जी। the more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean,
the dew on the grass, my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I Okay, now understand. pause, pause, pause. It's a very important thing to read. It says, the moment I started being grateful for things like sunset, जैसे मैंने बोला ना, मैं उस दिन वापस आ रही थी and I saw beautiful sun and I was paying so much of love and gratitude to that sun. And I kept saying, आप कितने सुंदर हो, आप कितने प्यारे लग रहे हो, look at the color, I just love you. And when you see trees, सबके कलर्स अलग अलग ट्रीज, अब देखो आप कभी पार्क में जाके देखो, इतने सारे ट्रीज होंगे ना, सबका ग्रीन कलर डिफरेंट होता है, हर ट्री का, उसके पत्तों के कलर डिफरेंट होंगे, पत्तों की शेप डिफरेंट होगी. When you start appreciating it, appreciation, acknowledgement is equal to gratitude. ग्रेटिट्यूड थैंक यू भी है, और ग्रेटिट्यूड किसी चीज को एक्नॉलेज करना और किसी चीज को अप्रिशिएट करना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड. सो व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स, आप ट्री को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बटरफ्लाई को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप ओशन की लहरों को अप्रिशिएट कर रहे हो, जब इन सब चीजों को आप जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, यू कैन सी द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास और ऑन द ट्रीज और ऑन द लीव्स और इवन ऑन योर कार. When you start appreciating all these things, that is also being grateful. जब आप ये सब करना शुरू कर दोगे ना, आपको जो मेटीरियलिस्टिक चीजें चाहिए वो अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू आर सैचुरेटिंग योर सेल्फ विद ग्रेटिट्यूड. और ग्रेटिट्यूड की पावर क्या करती है, जो भी आपके पास पावर है, उस पावर को, जो चीजें आपको चाहिए उनको आपके पास लाने के लिए काम करना शुरू कर देती है. जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, इफ यू हैव अ पावर एट होम, you can use it for your laptop, you can use it for your table lamp, you can use it for running your mixer, you can use it for geyser. वो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल होता है ना. जब आपके पास ग्रेटिट्यूड की वो पावर आ जाएगी ना, तो वो पावर चैनलाइज हो जाती है उन सब चीजों के लिए तो आपको चाहिए, और वो आपके पास आनी शुरू हो जाती है. हाँ जी, पढ़े. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magical words, "Thank you for the magical air that I breathe." And be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. ओके, तो आज आपको क्या करना है, आपको आई वुड सजेस्ट, अगर आप बाहर जाके ओपन में करें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज जहां भी हैं आप वहां पर भी कर सकते हैं. जस्ट टेक 5 deep breaths, and I just love doing it, like शाहरुख खान स्टाइल, ऐसे हाथ फैला के ऊपर की तरफ देख के, and then I just take 5 deep breath and I say thank you for the magical air that I breathe. एंड इसको आपको दिन में 5 बार करना है, मतलब 25 बार हो गया ना टोटल. तो एक बार में 5 बार करना है, और वैसे दिन में 5 बार करना है, जब आपको लगे आपके पास, जब ध्यान आ जाए तब कर लीजिए. क्या? हाँ जी. It is best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But it, if that's not possible, then do it inside. You can you can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The most important thing is to deliberately feel
the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. Okay, pause. So you can do this exercise wherever you want. If you can do it on the open, you can do it in open. Like I'd love doing it like that. So it's up to you the way you want to do it. Even if you're, waiting in the, जैसे आप मेट्रो से जा रहे हो तो आप मेट्रो के लिए खड़े हो वेट कर रहे हो, you can start doing it there only. You know, nobody will know what you're doing. You just have to keep breathing and just feel the air when it is, going inside you and when it is coming out, and focus on that and just say the only thing which is important is feeling the sense of gratitude. तो आप कहीं भी कर सकते हो. Yeah. So do it as you feel comfortable doing it. The only thing is deliberately feel करना है उसको. और एयर जब अंदर जा रही है, जैसे कहते हैं ना, जब योगा भी कराते तो कि सांसों पे ध्यान करो कहाँ जा रही है, जब अंदर जा रही है फिर उस पेट तक भरो, फिर उसको धीरे धीरे निकालो और देखो कहाँ कहाँ से बाहर आ रही है. So basically something like that only. But if you want to close your eyes, you can. If you don't want to, even that is better. Whichever way it works for you. The only thing is feel the feel the sense of gratitude when you're doing it. That's important. Anji. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic word, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. या सो आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो जैसे आपका मन करे. बट द ओनली थिंग इज कि एक टाइम पे 5 बार लेना, बिकॉज 5 बार लेने से अगर फर्स्ट 2 टाइम्स में वो फीलिंग नहीं आएगी तो 5वीं बार में कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी ग्रेटिट्यूड की. तो दैट इज द रीजन 5 टाइम्स. ऐसे ही कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं रोंडा ने, कहीं 3 कहीं 5 क्यों लिखे हुए हैं, कहीं 10 क्यों लिखे हुए हैं. देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. Okay, so let's not getting into the science behind it. So just believe it that 5 times means 5 times ही करना है. 3 बार करके छोड़ मत देना. तो 5 बार कर लेना है एक बार में. जैसे आपको बेटर लगता है वैसे कर लो, आंखें खोल के आंखें बंद करके, बाहर खड़े होके, कहीं चलते टाइम, पार्क में बैठ के, कहीं पे भी आप कहीं वेट कर रहे हो वहां पर, आप हो सकता है किसी को मिलने जा रहे हो, उसके ऑफिस के बाहर बैठे वेट कर रहे हो. यू कैन डू इट एट दैट टाइम बिकॉज नोबडी विल नो. सांस तो आप ले ही रहे हो ना, बस सांस के ऊपर फोकस करके आपने ग्रेटिट्यूड ही देना है. एंड यू कैन डू इट विच एवर वे, राइट. द ओनली थिंग इज करना है बस. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Okay, so you have an opportunity to become an alchemist. Alchemist पता है ना कौन होता है? Alchemist पता है ना कौन होता है? जिस चीज को वो छूता है वो सोना बन जाती है. अगर आपको अपनी जिंदगी को भी सुनहरा बनाना है, सोना बनाना है, तो अगर आपको एल्केमिस्ट बनना है तो इस प्रैक्टिस को जब आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हो ना, तो आप एक्चुअली ट्रू एल्केमिस्ट बन जाते हो. बिकॉज दिस इज लाइक सैचुरेटिंग योरसेल्फ विद ग्रेटिट्यूड. जैसे वो है ना मैजिक फुटस्टेप्स, वैसे ही ये है. तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके अंदर पावर जनरेट होगी ग्रेटिट्यूड की, और वो पावर फिर आपको पता ही है आपके सपनों को आप तक लेके आएगी. हाँ जी. Magic practice number 23. The magical air that you breathe. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and
feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. 3. After you have taken the 5 breaths, say the magical words, "Thank you for the magical air that I breathe." Be as grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." या सो आज का आपका असाइनमेंट क्या है? आपको अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स तो लिखना ही है, उसके साथ साथ आपको आज मैजिकल एयर की प्रैक्टिस करनी है. सो यू हैव टू टेक 5 डेलिबरेट ब्रेथ्स. सांस तो आई जा रही है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, पर फोकस आपको अपनी ब्रेथ पे करना है. अंदर जाते हुए बाहर आते हुए उसको 5 बार आपने महसूस करना है और उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है कि अरे इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ. And when you have taken 5 breaths, you just have to mentally or out loud, जैसे आपको लगे, आपने बोलना thank you for the magical air that I breathe, right? And ये आपको दिन में 5 बार करना है. तो मतलब 5 बार करना है. 25 हो गया ना, 25 बार टोटल हो गया. कोई ज्यादा नहीं है. 24 घंटे में 25 बार. इतना तो हम कर ही सकते हैं उस परमात्मा के लिए, उस एयर के लिए जो हमें जिंदा रखे हुए है. या एंड सोने से पहले ऑफ कोर्स आपको अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करना है. एंड पूरे दिन में जो जो अच्छा हुआ उसके बारे में सोचना है, मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के सोने से पहले. एंड उसमें से जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है, उसको साइड पे रखना है और सो जाना है. एंड people who are not able to sleep properly, this is a very important and very powerful technique to sleep. And shortly I'll be making a video on Nidra Kriya also, that what all you can do if you're not able to sleep properly. तो उसके लिए I will be sharing it soon on the Insta and I'll share it in the group also. तो ये प्रैक्टिस से बहुत लोगों का इंसोमेनिया खत्म हुआ है. बिकॉज सोने से पहले जब आप अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो तो जितनी भी वरीज हैं, जितनी भी टेंशन हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप पीछे छोड़ देते हो. जब आप उनको पीछे छोड़ देते हो और आप सिर्फ फोकस करते हो पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर, तो आपको अच्छी नींद आने लग जाती है. तो जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, start doing this magic rock practice every single day. Do it religiously every day and it will definitely make a difference in your sleep, right? So thank you very much, and let's do the prayer before we say bye to each other. Hold your hands, close your eyes and say thank you to whosoever you want to say thank you. So thank you everybody. Anybody wants to say anything before we conclude? किसी को No. कुछ कहना है? ओके, ग्रेट. सो आज का प्रैक्टिस तो बहुत सिंपल है. एंड जैसे मैंने बोला, एक एक प्रैक्टिस को एक एक हफ्ते में ना इनकॉर्पोरेट करते जाओ, ताकि आपको आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस जो है वो एक हिस्सा बन जाए. ये ना हो कि कभी कभार कर लिया और कभी छोड़ दिया, है ना. तो जब आप एक हफ्ता एक चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी, जैसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं सिमिलरली, राइट? So Right. thank you everybody, and I will see you tomorrow. Bye Have a bye. wonderful week. It's a beginning of the week, so have a wonderful. Thank Yes. you. See you. Thank you. Thank you. Bye bye.